बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बफलो विंग की रेसिपी शेयर करेंगे जो नहायत ही मज़ेदार और बहुत अच्छी। और ये चिकन के हमने विंग्स लिए हैं इसमें 9। तो ये लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और ये सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और ये नमक हस्बे ज़रूरत, और ये हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और अजवाइन ये 1 टीस्पून, और चिकन टिक्का मसाला शान कंपनी का 1 खाने का चमचा, और ये सिरका तकरीबन खाने के 3 चम्मच है, और सोया सॉस ये भी खाने के 3 चम्मच। ये एक नई रेसिपी है, ठीक है व्यूअर्स, आप ज़रूर ट्राई करें। तो रोज़ाना खाने में होता है कि आज खाने में क्या बनाएँ, आज खाने में कोई अलग से सब्ज़ी, कोई दाल, कोई कैसे। और ये चिकन आप लोग लेके तो आते ही हैं घर से गोश्त वगैरह चिकन का, तो विंग्स अलग करते जाएँ। विंग्स जब अलग हो जाएँगे 10 से 12 जैसे भी आपके घर के मेंबर हैं, उतने विंग्स उनके लिए फिर पर हेड 1-1 भी विंग्स काफ़ी है, मैं तो कहता हूँ 2-2 विंग्स भी काफ़ी हैं। तो जब ये जमा हो जाए विंग्स तो आप लोग इनको ऐसे मैरिनेशन कर लें, मुकम्मल चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो ये बफलो विंग्स और साथ में जो ना उबाइल चावल, तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। मुझे तो लगता है ऐसे कि ये यूट्यूब पे अभी तक नहीं होगी। अगर किसी ने किया है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन मैं नहायत ही अच्छे तरीके से और एक नई चीज़ जो है ना डाल रहा हूँ कि चलिए सब लोग इससे सीख सकें जो ना। तो ज़रूर ट्राई करनी है और हमें कमेंट में बताना है। इंशाल्लाह आपके लिए नई से नई रेसिपी लेके आएँगे। ये मैं इंशाल्लाह अभी एक रात के लिए करूँगा कि आज मसलन कि 8 बजे रात को हम मैरिनेट कर रहे हैं, तो कल इंशाल्लाह इसको लंच में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये ज़रूर ट्राई करनी है आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की ये रेसिपी है। तो मैरिनेशन करके अभी रख देते हैं इसको। जी, ये 10 से 12 घंटे हो गया हमें मैरिनेट किए हुए चिकन को बफलो विंग के लिए। तो इंशाल्लाह ये इसको फ्राई भी करेंगे और साथ में ये सॉस के आइटम है। ये गार्लिक केचप है, तकरीबन 3 खाने के चमचे, 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, सादा केचप है नेचुरल की, ये 5 खाने के चमचे, चिली सॉस ये 3 खाने के चमचे, 1 खाने का चमचा सिरका है, व्हाइट पेपर है आधा टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, फूड कलर इसमें इस्तेमाल करेंगे कलर के लिए थोड़ा सा। तो ये चावल भी मैंने मैक्सिमम 2 घंटे हो गए उसको गीले किए हुए गर्म पानी में, और साथ में ये सब्जियां। इसके साथ हम वेजिटेबल राइस बनाएंगे। ज्यादातर लोग तो नान के साथ भी इसको खाते हैं, चपाती के साथ खाते हैं, लेकिन हमारे घर में ये ज्यादातर व्हाइट राइस के साथ ही खाते हैं। तो साथ में हम थोड़ी सी सब्जी इसमें ऐड करेंगे चावलों में। चावल इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि चावल हमने बॉईल करने हैं। तो ये ब्रेड क्रैम है, ब्रेड क्रैम मैक्सिमम 6 से 7 खाने के चमचे हैं, तो 3 खाने के चमचे इसमें मैंने मैदा ऐड किया। तो ये हाथों की मदद से मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो इंशाल्लाह ये इसके गोफलो विंग को इसके साथ फ्राई करेंगे माशाल्लाह। जी, अभी ये क्रॉप लगाते हैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह से ये मुकम्मल हमारा, मैंने आपको बताया 10 से 12 घंटे के बाद ये हालत है इसकी। ये चेक करें जी माशाल्लाह गला हुआ। ये देखें जी माशाल्लाह से। तो ये अभी सीधा इसमें क्रॉप के अंदर लगाएंगे ये ऐसे। ये ऐसे करके मुकम्मल एक दफा लगा रही है। ये पानी के अंदर था, ठीक है जी, ये ऐसे बस इधर से पकड़ना है, इधर से पकड़ना है। तो ऐसे पानी पे ऐसे बस आराम से ये दोबारा। व्यूअर ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत प्यारी क्रॉप लग गई है इसको। ये ऐसे जब लग जाए तो ऐसे इसको झाड़ना है ऐसे। तो इधर से पकड़ के ये ट्रे में हम लगा लेंगे। ये और कैमरे को क्लोज किया ऐसे। ये देखिए कि आपको समझ आ सके, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये ऐसे पकड़ लिया इसको। ये इधर पानी में डिप करेंगे एक दफा। ये ठीक है जी। इधर से फिर से उठाया, ये पानी से उठा लिया, ये ऐसे, ठीक है। इसको इधर से दोबारा से। ये देखेंगे बस माशाल्लाह बहुत प्यारी कोटिंग हो रही है इसकी। ये देखें जी। तो इसी तरह तमाम को हम लगा लेते हैं। ये ब्रेड का हम इस कंपनी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी चाहे तो इसी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये मुकम्मल क्रॉप लग चुकी है, अभी हम फ्राई करते हैं।
ऐसे बस ये लगाते जाएंगे मुकम्मल। ये देखिए, एकदम इसको नहीं करना। ये डालने के बाद तकरीबन मैक्सिमम 1 से 2 मिनट ऐसे पड़े रहें, इसके बाद हम इसको पलटी करते हैं। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। पलटी करने के बाद दूसरी साइड का कलर, तो हल्की आंच पे करिएगा फ्राई, दरमियानी आंच पे किया हुआ। ये देखें जी, माशाल्लाह हम एक को साइड चेंज करते हैं, एक ही। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, ये ऐसे बिल्कुल आराम से इसको ऐसे करेंगे। बिल्कुल, ये देखें। एक साइड इसकी मैंने मुकम्मल चेंज कर दी है, तो ये साथ में ब्राउन हो रहे हैं। जब तक किसी तरह को ऊपर से हल्की आंच पे ब्राउन ना हो जाए, इसको पकाते रहना, क्योंकि अंदर से कच्चे ना रह जाए। बहुत ही प्यारी रेसिपी है। तो इंशाल्लाह जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी हमारी। इंशाल्लाह आप जरूर नई से नई रेसिपी शेयर करेंगे। ये देखो जी, मुकम्मल दोनों तरह को मैंने किया, तो ये कलर आ रहा है। तकरीबन मैक्सिमम 1 से 2 मिनट तक ये मुकम्मल तैयार हो जाएंगे। इसी तरह हम दूसरे डालेंगे, दोनों को फ्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह दूसरा प्रोसेस भी इसका आपको इससे शेयर करते हैं कि इसकी सॉस कैसे तैयार करनी है। और व्हाइट राइस इसके साथ करेंगे, थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे उसमें, दम पे ही लगा देंगे सब्जियां भी। बहुत ही प्यारी रेसिपी है, जरूर ट्राई करनी है आपने। जरूर बताना हमें कमेंट में कि फिर ये आपकी रेसिपी कैसी बनी। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके शनिवारी दिन की रेसिपी भी शेयर करेंगे और नान की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नान भी इसके साथ आप खा सकते हैं। हमारे घर में ज्यादातर चावल इसके साथ करते हैं, तो आज हम इसके साथ चावल ही बनाएंगे। आप लोगों की कोई डिमांड हो कि कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं, वो जरूर हमें कमेंट में बताएं, हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे अच्छी से अच्छी रेसिपी। जैसा कि रमजान आ गया आ रहा है, रमजान के लिए आपको कोई अच्छी सी रेसिपी की जरूरत हो, तो इंशाल्लाह जरूर आपसे शेयर करेंगे। तो हमारे ये दिन रेडी हो चुके हैं, माशाल्लाह ये रेडी हो चुके हैं। अब इसको निकालते हैं, तो जो बकाया रहते हैं इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। तो ये देखिए, ये जो बकाया बचे ये मैंने डाल दिए, ये फ्राई कर रहे हैं। तो इसको दरमियानी आंच पे आपने फ्राई करना है, ना ज्यादा तेज हो आंच, ना ज्यादा हल्की हो। अगर हल्की आंच पे करेंगे तो ये रबड़ नुमा खुश्क टाइप हो जाएंगे। तो अभी ये देखें, माशाल्लाह से ये जो मैंने फ्राई किए हैं, ये बहुत ही प्यारे, ये देखें माशाल्लाह, ये बिल्कुल खस्ता नरम है। तो ऐसे ही आपने फ्राई करने हैं। ये फ्राई हो चुके हैं, तो ये देखिए जी माशाल्लाह। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, और टाइम इसका तकरीबन मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में ये फ्राई हुए। तो ये देखिए, ये यस माशाल्लाह, डरे हुए मुकम्मल तौर पे विंग्स मुकम्मल फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम साथ में सॉस तैयार करते हैं, तो वो प्रोसेस आपसे शेयर करते हैं। ये हल्की आंच पे मैंने इसको ऑयल, कुकिंग ऑयल हल्का सा डाला है। तो अभी सादा ये सॉस के लिए मैंने कुकिंग ऑयल ली है। तो अभी ये हल्की आंच पे मैंने इसको रखा हुआ ऊपर गर्म होने के लिए। तो साथ में ही केचप डाल देते हैं। केचप को ऑयल में अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये देखिए जी केचप माशाल्लाह, ये भून लिया हमने। केचप को कच्चा नहीं ऐसे डालना, केचप की स्मेल ही नहीं खत्म होती। ये देखिए माशाल्लाह से, ये केचप मंचूरियन भी बनाते हैं ना आप लोग, तो उसमें भी केचप को ऐसे ही करना है। इंशाल्लाह जल्दी वो भी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे मंचूरियन की। तो ये देखिए, ये केचप को ज्यादातर मैंने लोग देखे हैं ऐसे केचप को कच्चा ही डाल देते हैं। नहीं, थोड़ा सा लेके केचप को जरूर भूनिएगा, तो भूनने से उसका कच्चापन खत्म हो जाता है। तो अभी डालते हैं गार्लिक केचप, इसके साथ ही चले जाएगा हमारा चिली सॉस। ये अभी हम सिरका डालेंगे इसमें। तो साथ में ये चिकन का पाउडर डालेंगे इसमें, और ये ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर दोनों। आप कम भी डाल सकते हैं, ज्यादा भी डाल सकते हैं। अभी हल्का सा इसको पानी ऐड करते हैं, तो फिर इसको मैनेज करते हैं। देखिए जी, आधा गिलास मैंने पानी का डाल दिया इसके अंदर। तो पकाते हैं गाढ़ा होने तक। इसका सोच इतना ज्यादा नहीं होता, बस विंग्स के ऊपर ही लगाया जाता है।
तो ये देखिए जी माशाल्लाह। अभी इस पे मैं फूड कलर का ऐड भी करूंगा। ये भी बस इतना फूड कलर इसमें डालेंगे क्या, ये इसका बहुत ही प्यारा सा कलर बन जाएगा इससे। ये देखिए माशाल्लाह। गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे इसको। इस साइड पे ये सॉस तैयार हो रही है हमारी। तो ये साथ में मैंने चावलों के लिए पानी रखा है। तो पानी माशाल्लाह उबल रहा है। ये चावल में डाल दिए माशाल्लाह से, तो साथ साथ चावल उबाल होते जाएंगे और सॉस भी हमारी तैयार हो रही है। तो ये विंग्स फ्राई हो चुके हैं, तो साथ में इंशाल्लाह ये रेसिपी आप जब तैयार होती है तो फिर देखना इसकी प्यारी सी लुक सामने आएगी। ये हस्बे जरूरत इसमें नमक डालेंगे। ये देखें फिर सॉस हमारी थिक हो चुकी है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जी। बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है इसका। ये पक पक के खुद ही गाढ़ी हुई है। कोई कार्बन नहीं है इसको लगाया हुआ, ये खुद ही पक के गाढ़ी हुई है। देखिए जी माशाल्लाह चावल हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हो रहे हैं। चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं, तो ये देखिए माशाल्लाह कितने कितने लंबे चावल हैं। तो 1 से 2 मिनट मजीद और लगेंगे, तो फिर इसमें सब्जियां ऐड करके निकाल लेंगे। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन देते हैं ऊपर। अभी चावल हमारे पास रेडी है, निकालते हैं इसको। तो ये देखिए माशाल्लाह जी। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लंबे चावल। ये अभी सब्जियां डालते हैं इसमें, तो बस मिक्स करते हैं, तो बस इसको निकालते हैं जी चावल हमारे। ये देखिए ऐसे चल सब्जियां एक ही दफा डाल के निकाल लेंगे बस, ज्यादा देर। ये चाइना राइस को मैं करता हूँ दूसरे तरीके से मसाला बना के सब्जियों का, तो मैं इसलिए कि ये स्टीम चावल है हमारे। ऐसे ज्यादातर व्हाइट चावल खाते हैं, तो मैंने समझा कि सब्जियां डाल देते हैं इसमें, अच्छी लगती हैं सब्जियां। ये चावल का पानी मैंने निकाल दिया। ये देखिए बस माशाल्लाह सब्जी ऐसे कच्ची कच्ची इसमें नजर आ रही है। तो ये हल्का सा कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करते हैं। ये हल्का सा अपनी मर्जी से ना भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन चावल बस अलग अलग हो जाएंगे इससे। तो ये मैंने एक साइड पे कपड़ा गीला कर लिया दम के लिए। ये देखिए कपड़ा लगा दिया मेरे ऊपर, ऐसे इसको दम लगाएंगे। मैक्सिमम तकरीबन 10 मिनट तक 15 मिनट तक हम इसको खोलेंगे। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का हमने दम लगाया था। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए जी चावल माशाल्लाह। ये चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट चावल हैं माशाल्लाह। ये अब इसको सर्व करते हैं डिश आउट। ये हमने इस तरह एक बाउल लिया छोटा, तो बाउल के अंदर चावल डाल लिए। तो अभी हमें ये प्लेट के अंदर लगाएंगे। ये देखें इस तरह मैंने बाउल को लगा लिया, ये आप ऐसे अभी उठाएंगे ये माशाल्लाह बिल्कुल। ये देखिए ये अभी 2 विंग्स रखेंगे इसके साथ। ये बफलो सॉस जो मैंने बनाई है, ये भी बस ऐसे इसके ऊपर लगा देनी है आपने। ये देखिए माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी रेसिपी है। जरूर ट्राई करनी है। ये देखिए माशाल्लाह जी। बच्चों की बहुत ज्यादा पसंदीदा ये डिश है जी, जरूर ट्राई करनी है आप लोगों ने। तो माशाल्लाह जी। व्यूअर्स ये जरूर ट्राई करनी है। तो हमारी डिश रेडी है। अल्लाह हाफिज।